वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम क्या है? आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना पीएम बीजेपी नामक उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत उर्वरक और लोगों के लिए एकल ब्रांड पेश करके एक राष्ट्र एक उर्वरक वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार भारतीय जन उर्वरक योजना के तहत विभिन्न उर्वरक उत्पादों पर सब्सिडी देती है। सरकार की योजना क्या है? मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि यूरिया, डैप, मोप और एनपीके आदि के लिए एकल ब्रांड नाम के तहत भारत को जोड़ा जाएगा। अतः अब इन्हें नए नामों भारत यूरिया, भारत डैप, भारत मोप और भारत एनपीके आदि नामों से जाना जाएगा। मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से देश के सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाओं एफएमई को एक राष्ट्र एक उर्वरक के संबंध में सूचना प्रेषित किया है। इसके अलावा उर्वरक बोरियों पर उर्वरक सब्सिडी योजना अर्थात प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना को दर्शाने वाला एक लोगो का उपयोग किया जाएगा। साथ ही उर्वरक कंपनियों और राज्य व्यापार संस्थाओं से यह भी कहा गया है कि पुराने उर्वरक बैगों यानी बोरियों का उपयोग 15 सितंबर 2022 के बाद न किया जाए। 2 अक्टूबर 2022 से नए डिजाइन किए गए बैगों के उपयोग का आदेश दिया है। मंत्रालय का लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक 31 दिसंबर 2022 तक पुराने बैगों को चलन से हटा दिया जाएगा। नई वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत कंपनियों को अपने बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, ब्रांड लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति है। शेष 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो दिखाना होगा। योजना को शुरू करने का सरकार का तर्क क्या है? कंपनियों द्वारा विपणन किए जा रहे सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए एकल भारत ब्रांड पेश करने के लिए सरकार का तर्क इस प्रकार है। एक राष्ट्र उर्वरक का उद्देश्य फर्टिलाइजर के क्षेत्र के उत्पादों को भारत नाम से एक नई पहचान देना है। साथ ही सरकार का मानना है कि किसानों को अलग अलग ब्रांड के उर्वरक चुनने के झमेले से आज़ादी मिलेगी। नेक्स्ट, सरकार का यह भी उद्देश्य है कि उर्वरकों की इधर उधर की आवाजाही को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही ब्रांड प्रीक्रेंस और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए यूरिया के डाइवर्जन पर रोक लगेगी। इस तरह माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी। यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य वर्तमान में सरकार द्वारा तय किया जाता है, जो कंपनियों को उनके द्वारा किए गए विनिर्माण या आयात की उच्च लागत के लिए क्षतिपूर्ति करता है। यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य वर्तमान में सरकार द्वारा तय किया जाता है, जो कंपनियों को उनके द्वारा किए गए विनिर्माण या आयात की उच्च लागत के लिए क्षतिपूर्ति करता है। उर्वरक मूवमेंट नियंत्रण आदेश 1973 के आधार पर मूल्य नियंत्रण सब्सिडी के अतिरिक्त सरकार यह भी तय करती है कि उर्वरक को कहां बेचा जाए। इससे कंपनियों के मन माना रवैये से आज़ादी मिलेगी। उर्वरक कंपनियों की प्रतिक्रिया। उर्वरक कंपनियों ने यह कहते हुए इसका विरोध किया है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर उनके ब्रांड वैल्यू और बाजार में दूसरी उर्वरक कंपनियों की अपेक्षा उनके उत्पाद की अलग पहचान को ख़त्म कर देगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।